मरते समय जिसका चिंतन करोगे, जिसका स्मरण करोगे, स्मरण मन से, उसकी गति होगी। तो अगर कोई सारे जीवन भगवान का स्मरण कर रहा है और मरते समय अपनी माँ बाप बेटा बीबी गधे का स्मरण कर लिया, तो उसका क्या हाल होगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। गीता में, भागवत में कहा गया है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। ये जीवात्मा करता है। तो अगर जीवात्मा मर जाए तो कर्ता न रहे। जब तक जीवात्मा जीवात्मा है, जीवित है, तब तक उसका स्वभाव है ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, मनता, बोद्धा। ये सब आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव कभी जाता नहीं। किसी भी दशा में 3 दशाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा का जो जो स्वभाव है वो सदा रहता है। उस समय जीवात्मा क्या करता है, ये प्रश्न अगर है तो जीवात्मा आनंद का अनुभव करता है। केवल जागृत अवस्था के कर्म को कर्म कहते हैं, उसका फल मिलता है। स्वप्न अवस्था का भी फल नहीं मिलता। इतना सारा मन के साथ जीवात्मा कर्म करता है, सारे संसार में भागता है, सब कुछ करता है, उसका भी फल नहीं मिलता। और सुषुप्ति अवस्था का भी फल नहीं मिलता। आनंद का अनुभव करता है। इसके लिए वेद कहता है, तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेव प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4 अध्याय के 3 ब्राह्मण का 21वां मंत्र। भगवान जीवात्मा का आलिंगन करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो वो आनंद का अनुभव करता है। ये कर्म है। आप लोग जो भी अनुभव करते हैं वो कर्म है। अनुभव करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, क्या प्रमाण? जब आप जागते हैं तो आप अपने अनुभव को बताते हैं या रियलाइज करते हैं। सुखमहम स्वाप्सम, बड़े सुख से सोया। सुख से सोया जिस समय, उस समय इतना सुख मिला कि उस सुख की फीलिंग मन में नहीं हुई। मन मूर्छित हो गया सुख में। जागृत अवस्था में भी जब कभी अधिक सुख मिलता है
तो मन मूर्छित हो जाता है, अधिक दुख मिलता है तो मन मूर्छित हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल दिया है वेद ने कि जैसे घोर कामिनी स्त्री का आलिंगन करता है जब, तो उसका मन आनंद के अनुभव में चुप हो जाता है, न बाहर का अनुभव करता है न भीतर का करता है, आनंद का अनुभव करता है। ये भी फर्क है, ये जागृत अवस्था का बता रहा हूं। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञेन माने भगवान के द्वारा संपरिष्वक्ता आलिंगित जीव न बाह्यम किंचन वेद, यानी उसका मन वर्क नहीं करता, इसलिए बाहर का भी अनुभव नहीं भीतर का भी अनुभव नहीं, वो चुप हो जाता है। इसी प्रकार दुख में भी होता है, जब बेहोश हो जाता है, किसी को लठिया मारो और बेहोश हो गया तो उसको दुख का अनुभव नहीं होता, किसी का अनुभव नहीं होता। जब होश में आता है तब दर्द होता है। डॉक्टर लोग दवा सुंघा देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, उस समय भी ऐसे ही मन चुप हो जाता है। तो आत्मा करता है, सदा करता है, सदा ज्ञान युक्त है, वो कभी बदलता नहीं है। उसका कोई गुण आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जैसे अग्नि का गुण जब तक अग्नि है तब तक साथ रहेगा, उसका गुण उससे अलग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आनंद का अनुभव करना ये वर्क है, लेकिन वो ऐसा वर्क नहीं है हमको फल देगा मरने के बाद। अरे सपने का भी वर्क नहीं फल देता है, वो तो जागृत अवस्था का जो हमारा मन का कर्म है उसमें भी शर्त है। अगर मन का अटैचमेंट है तो फल मिलेगा, नहीं तो वो भी बेकार है। दिखाई पड़ रहा है अर्जुन ने हजारों मर्डर किए, कर्म, लेकिन वो 0/100, उसका फल ही नहीं मिला। फिर उसको कर्म क्यों कहते हो? वो दिखाई पड़ रहा है इसलिए कहते हैं, बस। तो इस प्रकार जब तक जीव जीवित है तब तक कर्म करता है। इस सिद्धांत को लेकर भगवान ने कहा है नहीं कश्चित क्षणमपि। भागवत में भी ये श्लोक है, 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक है। नंबर 2 प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो आप कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, मन, इंद्रियां सब साथ जाती हैं। सजदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहै वै तैः सर्वैरुत्क्रामति। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि सब साथ जाते हैं, इंद्रियां भी जाती हैं। हाँ, कमाल है। अरे मन तो सूक्ष्म है, वो जाता है, ठीक है, आत्मा में अध्यस्त है, इंद्रियां कैसे जाती हैं? तो दिख रही है, यहीं पर जला देते। नहीं नहीं, सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। ये आंख है ना, ये तो गोलक है, आंख का घर है, ये आंख इसके अंदर है। ऐसे कान के अंदर कान है, वो खत्म हो गया तो डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? है तो कान, हाँ है तो, लेकिन वो अंदर वाला कान गया आपका।
अंदर वाली आंख गई तो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म मन के साथ रहती हैं, वो हमेशा साथ रहती हैं। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। जब मन मूर्छित होता है तो सब इंद्रियों को लेकर मूर्छित होता है। तो वो मन यानी सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा के साथ जाता है मरने के बाद, वो माइक होता है, दिव्य नहीं होता। उसका प्रश्न है कि दिव्य होता है कि माइक? दिव्य शरीर नहीं होता। दिव्य शरीर तो भगवत प्राप्ति के बाद ही मिलता है गोलोक में। वो दिव्य शरीर किसी को माया के अंडर में रहते हुए नहीं मिल सकता। ये तीनों शरीर माइक हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो महाप्रलय में रहता है समस्त कर्मों से युक्त। तो ये माइक देह है, लेकिन वो माइक देह ऐसा नहीं है कि खुर्दबीन से आप देख लेंगे। वो आत्मा में मन अध्यस्त है, मन में इंद्रियां अध्यस्त हैं। इसलिए जब आत्मा दिखाई पड़े तब यो भी दिखाई पड़े, सूक्ष्म शरीर भी। वो दिखाई नहीं पड़ सकता, है माइक। तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई मरता है तो शास्त्र वेद कहते हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जिसका चिंतन करोगे, जिसका स्मरण करोगे, स्मरण मन से, उसकी गति होगी। तो अगर कोई सारे जीवन भगवान का स्मरण कर रहा है और मरते समय अपनी माँ बाप बेटा बीबी गधे का स्मरण कर लिया, तो उसका क्या हाल होगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जिसका अटैचमेंट जहां मन का होगा उसी का स्मरण करता है मृत्यु के समय, दूसरा स्मरण कर ही नहीं सकता। जैसे आप लोग कभी देखे हो या सुने हो कि जब कोई बहुत दुखी होता है, ये जान लेता है अब मैं मरूंगा, एक बार बिटिया को बुला दो देख लूं, उसमें अधिक आसक्ति है उसकी। बेटे को बुला दो, पोते को बुला दो, जहां अधिक अटैचमेंट होगा उसी का चिंतन करेगा मृत्यु के समय। और जब बिल्कुल मृत्यु का समय आ जाएगा तो किसी का स्मरण नहीं करेगा। जो भगवत प्राप्त संत है वही भगवान का स्मरण करेगा, क्योंकि मृत्यु का कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह स्मरण करने वाला मन मूर्छित हो जाता है, वो किसी का स्मरण नहीं कर सकता। माँ बाप बेटा जहां कहीं भी अटैचमेंट हो, मरने के पहले और मूर्छा के पहले स्मरण करता है। तो मूर्छा के पहले वाली अवस्था को ही ये शास्त्र वेद कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम। और शरीर छोड़ना ये तो महापुरुष करता है, और तो शरीर छुड़वाया जाता है, कोई छोड़ता नहीं है। जब तक माया के अंडर में जीव है तब तक शरीर छोड़ना नहीं चाहता कोई। शरीर में इतनी आसक्ति है, यही तो बंधन है, यही तो माया है। वो वृद्ध है शरीर और उसको सब बीमारियां हो गई हैं, कैंसर है, सब कुछ है,
लेकिन मरना नहीं चाहता का मतलब क्या? शरीर नहीं छोड़ना चाहता। इतनी आसक्ति है देह में। तो वो मृत्यु के समय वो केवल उसी का स्मरण करेगा जहां अटैचमेंट है। और अगर न भी करे, यह भी मान लो, तो उसके पूर्व किए हुए कर्म का एक परमाणु भी व्यर्थ नहीं जा सकता। सबका फल मिलेगा, उसका भोग करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवत प्राप्ति के बाद ही पिछले सब कर्मों का फल समाप्त किया जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, संचित कर्म खास तौर से। और प्रारब्ध तो भोग कर जाता है और क्रियमाण का तो फल ही नहीं मिलता, इसलिए वो सदा को अवकाश प्राप्त कर लेता है। ये समाधान है।